पैशन एक ऐसी चीज जिसे अगर इंसान अपनी लाइफ में उतार लेगा उससे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। पैशन क्या होता है? पैशन वो होता है जो इंसान को हमेशा फॉलो करने का मन करता है, जिससे वो अगर करता है तो उससे इतनी खुशी होती है कि बस वो बता नहीं सकता। और अगर वो काम उसको जिंदगी भर भी करना पड़े ना तो वो खुशी खुशी करेगा। उसे हर दिन ऐसा फील होता है कि वो आज बहुत खुश है और बहुत अच्छा लगता है उसको। हेलो एवरीवन, मयंक दोबारा हाजिर हूँ एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ और एक नए इंस्पायरिंग फैक्टर के साथ जो सक्सेस जर्नी के अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी सक्सेस लाइफ के अंदर, क्योंकि इसके बिना ना कामयाब होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कोई एक आधा फैक्टर आप में ना हो जो आप अभी तक की वीडियोस देख के सीख गए होंगे, आप बना लेंगे, लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है ना, ये फैक्टर जो मैं आज बताने वाला हूँ, तो आपको ना इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। इस आपके अंदर जो भी पैशन है ना, जो आज फैक्टर में बात करने वाला उसका नाम पैशन है। एक ऐसा फैक्टर जो आपको अपने अंदर पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे अभी तक नहीं पहचान पाए ना तो अपने पैशन को पहचानना सीखो, क्योंकि हो सकता है आप अगर आज जितनी बार भी अगर फेल हुए हो या कुछ भी काम करने जाते हो आपसे नहीं होता है तो शायद वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपका उसमें मन नहीं है। बस आप उसे इसलिए करना चाहते हो क्योंकि दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी कुछ करके बन जाऊँगा। जैसे काफ़ी लोग हमारे कंट्री में क्या करते हैं कि 90% लोग अगर वो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या मेडिकल में जा रहे हैं या किसी टाइप की चीज़ में जा रहे हैं तो बाकी लोग देखते हैं कि भाई हमें भी इधर ही जाना चाहिए क्योंकि ये गया तो इसका कुछ हुआ है तो हम भी इतना तो कर लेंगे। लेकिन क्या पता आपके ड्रीम्स, आपका लाइफस्टाइल आपको कुछ अलग तरीके से बनाना हो, आपको उसमें पैशन ही ना हो, आपको उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, आपको वो करने में मज़ा भी ना आए, बस देखा देखी में कर लिया तो ज़िंदगी भर रोते रहोगे। क्योंकि ज़िंदगी में जब वहाँ से रिटायर होगे ना तो सिर्फ आंखों से रोना निकलेगा कि मैं काश अपने पैशन को फॉलो करता, जो मुझे चीज़ करनी अच्छी लगती थी मैं अगर उसे करता तो शायद आज मैं बहुत खुश होता और बहुत कुछ अचीव कर चुका होता लाइफ में। क्योंकि देखो जो भी आज सक्सेसफुल हुआ है ना उसने अपने पैशन को फॉलो किया है, उसने अपने पैशन को फॉलो करके ही अपने सक्सेस गोल्स को स्टार्ट किया और सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ा है वो, तभी वो आज कामयाब है और इतना खुश है। ठीक है ना। सक्सेस होने के लिए बहुत लोग निकलते हैं लेकिन वो अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, इसी की वजह से वो हार के बैठ जाते हैं। आज जिस पर्सन की मैं बात करने वाला हूँ ना वो ऐसी एक इंस्पायरिंग लेडी हैं। जी हाँ, एक ऐसी इंस्पायरिंग लेडी जिन्होंने बचपन से ही उनको लिटरेचर का बहुत शौक था। ठीक है ना। तो मैं स्टोरी को नाम क्या दूंगा, पैशन फॉर सोल, क्योंकि जो हमारी अंदर आत्मा को खुशी दे, है ना, इसलिए मैंने पैशन को सोल की खुशी के लिए कहा गया है। क्योंकि ये जो लेडी है ना इन्होंने अपने सोल की खुशी के लिए अपने पैशन को फॉलो किया। इनका पैशन था लिटरेचर में जाना बचपन से ही। मैं बात करने वाला हूँ हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर J.K. रोलिंग की। जी हाँ, J.K. रोलिंग, जिन्होंने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल्स फेस करी, लेकिन उनके एक पैशन ने उनकी सारी स्ट्रगल्स को वर्थ साबित कर दिया। मतलब जितने फेलियर्स उनको आए उनको वो अजीब नहीं लगा, उनको लगा कि ये सब वर्थ था। ठीक है ना। जब वो छोटी थी, जब वो 5 साल की थी, 5 साल की एज से उनका मन क्या था कि वो लिटरेचर में कुछ आगे करें, है ना। 5 साल से ही वो अपनी स्टोरीज लिखने लग जाती थी और अपनी छोटी बहन को सुनाती थी। उनकी जो पहली स्टोरी थी जो उन्होंने 5 साल की एज में लिखी थी उसका नाम था रैबिट। एक स्टोरी उन्होंने जो लिखी थी वो 5 साल की एज में उन्होंने लिखी थी। उन्होंने एजुकेशन में कभी इतना फोकस नहीं किया क्योंकि उनके पास थोड़ा पैसे का भी प्रॉब्लम था, पैसा नहीं था इतना जो एजुकेशन वो पूरी कर सके, तो इसलिए, लेकिन उनको लिखने का बहुत शौक था तो वो लिखते गए। ठीक है ना। उनके पापा मम्मी भी वो एजुकेशन में पूरे नहीं थे। जब उनके पापा मम्मी 20 साल के थे तब उनकी शादी हो गई थी और तभी इसलिए उनके पापा मम्मी ने भी एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया। वो एक नॉर्मल बेसिक जॉब्स करते थे जिसमें एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी शायद, तो उन्होंने भी एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं किया। थोड़ा बहुत अपनी स्कूलिंग पूरी करी ढंग से और अपनी लिटरेचर के अंदर अपनी जो जागरूकता थी उसको आगे बढ़ाती गई। 5 साल की एज में उन्होंने एक कमाल की स्टोरी लिखी जो उनके हिसाब से कमाल की थी, जिसका नाम था रैबिट, जो उन्होंने अपनी बहन को सुनाई। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो आप ज़रूर पहुंचोगे, लेकिन उसके लिए ना आपको बहुत सारे फेलियर से गुजरना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट नहीं सक्सेस मिल जाती किसी को भी, बहुत सारे फेलियर्स को देख के गुजरना ही पड़ता है वहाँ से। तो उनकी ज़िंदगी का ना बुरा टाइम शुरू हो चुका था क्योंकि वो पहले ही बुरा टाइम बहुत फेस कर रही थी, लेकिन अब और बुरा टाइम शुरू हो गया था। जैसे ही वो 25 ईयर्स की हुई तब उनकी मदर की डेथ हो गई। ठीक है ना। मदर की डेथ हो गई जो उनके लिए बहुत ज़्यादा सैड था क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उसके बाद 1-2 साल बाद जब उनकी मैरिज हुई तो कहते हैं ना कि स्ट्रगल्स आती रहेंगी, डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं लाइफ के अंदर, तो उनकी मैरिज भी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाई। मैरिज होने के 13 मंथ्स के अंदर उनका डाइवोर्स हो गया, जहाँ तक कि उनका एक छोटा बच्चा भी हो गया था उस टाइम तक। ठीक है ना। लेकिन अपने एक तरफ अपने सपने भी हैं, अपने गोल्स भी हैं और उसी चीज़ में कामयाब भी होना है, क्योंकि वो पैशन था कि लिटरेचर में कुछ करके दिखाना है तो उसी में कामयाब होकर दिखाऊंगी। साथ में छोटे बच्चे की जिम्मेवारी भी है, हस्बैंड भी छोड़ के चला गया, तो ऐसा बंदा टूटने के अलावा क्या कर सकता है। दिमाग में एक ऑप्शन आया था, सुसाइड कर लेती हूँ, क्या करूँगी कुछ जी के,
क्योंकि मेरे बस की बात कुछ है ही नहीं, मैं कैसे जी सकती हूँ, मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान को एक बार वो ख्याल कर ले, उन्होंने एक ख्याल क्या किया कि यार मेरा पैशन है, क्या वो मरना है? मेरा पैशन मरना नहीं है, मेरा पैशन लिटरेचर में कुछ नाम बनाना है, कुछ नाम कमाना है, तो मैं क्यों ना खुद ही कुछ लिखना शुरू करूँ। उन्होंने अपनी जो उनकी ड्रीम्स के अंदर जो उनकी स्टोरीज दौड़ती थी, उसमें से हैरी पॉटर उनकी फेवरेट थी। उसका नाम उन्होंने हैरी पॉटर बाद में रखा, लेकिन जब वो आई उसको लिखने के लिए, वो क्या करती थी, अपने सिटी के अंदर छोटे मोटे कैफेज में जाके बैठती थी, जहाँ पर उनकी छोटी बच्ची को अपने साथ रखती थी, वो प्रैम के अंदर। और वहाँ पर वो कैफ़े में क्या करती थी, उन्होंने अपनी वो स्टोरीज लिखनी शुरू करी। उन्होंने वो किताब पूरी एक तरह से हैरी पॉटर की जो सीरीज थी उन्होंने कंप्लीट करी, जिस किताब का मैं बताऊँ अगर साइज़ आपको, तो 90,000 वर्ड्स का था। और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसको प्रिंट करा सके या फोटोकॉपी करा के अलग अलग पब्लिशर्स में बांट सके ताकि उनकी स्टोरी बुक पब्लिश हो सके। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि कहते हैं ना इंसान जब मजबूरियां आगे तोड़ने को तुम्हारे को खड़ी हैं, पर तुम्हारा जज्बा तगड़ा है, तुम्हारा पैशन तुम्हारे काम को लेके कुछ स्ट्रांग है, तो तुम करके दिखाओगे। तो उन्होंने क्या किया, वो टाइपराइटर के अंदर वो 90,000 वर्ड्स टाइप किए, 12 बार टाइप किए 90,000 वर्ड। सोचो उंगलियों की क्या बैंड बज गई होगी, क्योंकि उन्होंने 12 पब्लिशर्स को अपनी स्टोरी लिख के भेजी, 12 पब्लिशर्स को अपनी स्टोरी लिख के भेजी। और हुआ क्या, उनको लगा कहीं से तो कुछ ऑफर आएगा, कोई मेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड तो होगा। लेकिन हुआ क्या, 12 के 12 पब्लिशर्स ने उनकी स्टोरी को रिजेक्ट करके फेंक दिया कि स्टोरी में दम नहीं है, कार्टूनिश है, चलेगी नहीं, इतनी चीज़ चलेगी नहीं। होता क्या है, उन्हीं 12 पब्लिशर्स में से एक पब्लिशर की जो छोटी बेटी होती है, ठीक है ना, उस छोटी बेटी 8 साल की जो बेटी होती है, उसको वो जो स्टोरी उस जे.के. रॉलिंग ने लिखी होती है उसको पसंद आ जाती है। वो अपने पापा को कहती है कि पापा आप अपने इसको पब्लिशिंग हाउस में इस स्टोरी बुक को पब्लिश करो, प्लीज़ पब्लिश करो, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। जे.के. रोलिंग जो सुसाइड करने की लगभग तैयारी कर चुकी होती है, जब उनको एक खबर पता चलती है कि उनको एक मौका मिल चुका है, सेकंड चांस मिल गया एक पब्लिशर की तरफ से, उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है उनकी ज़िंदगी की सक्सेस स्टोरी की। उनकी बुक जब पब्लिश होती है तो वो मार्केट में इतनी ज़्यादा हिट होती है, इतनी ज़्यादा हिट होती है कि मैं बात करूँ तो आज के टाइम तक कम से कम 500 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं उस किताब की, 500 मिलियन कॉपीज, ठीक है ना। सक्सेस लेने के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन अगर पैशन को फॉलो करते रहोगे, है ना, कोई और फैक्टर आपके अंदर हो सकता है, कमी हो, मोटिवेशन की कमी हो, माइंडसेट की कमी हो, वो सब आप बना सकते हो। लेकिन अगर माइंडसेट अगर स्ट्रांग होकर पैशन को फॉलो कर लिया ना दोस्त, ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं बता दूं, जिसके पास एक टाइम फोटोकॉपी कराने के पैसे नहीं थे, किताब को पब्लिश कराने का पैसा नहीं था, कुछ भी, वो आज $20 बिलियन के आसपास की ओनर है। एक रैग्स रिचेस स्टोरी है ये भी एक तरह से, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करके जो बना वो है जे.के. रोलिंग। बचपन से चाहती कि लिटरेचर में ही जाऊंगी और ज़िंदगी में अगर कुछ करूंगी तो इसी की तरफ से करूंगी, और वो करके दिखाया। फोर्ब्स ने उनको लिस्ट भी किया है अपनी टॉप सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में। उन्होंने ही बताया कि उनकी आज की अगर मैं बात करूँ 2020 की नेटवर्थ अराउंड $20 बिलियन है, ठीक है ना। एक सिंगल मदर इतने डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके अपने पैशन को फॉलो करके एक ज़िंदगी में आगे बढ़ी है, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर कोई फैक्टर आपके अंदर नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, वो आप जनरेट कर लेना, लेकिन अगर जो पैशन आपके अंदर है ना उसको ढूंढो, निकालो, क्योंकि सबसे पहले पैशन को फॉलो होगा तभी कुछ आगे इंसान कर पाएगा। माइंडसेट और पैशन अगर साथ मिल जाते हैं ना, सक्सेस लेने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो सक्सेसफुल होना है तो पैशन को फॉलो करना सीखो यार, अपने पैशन को फॉलो करो, बाकी सबको भाड़ में डाल दो। तुम चीज़ शायद हर चीज़ के लिए, तुम एक इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना होता, उसके लिए भगवान ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ सोच रखी होती है, तो इसलिए अपने पैशन को फॉलो करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो, ठीक है ना। आगे बढ़ोगे तभी जब पैशन को फॉलो करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद आई, इनसे कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आपका सक्सेस फैक्टर बहुत ज़रूरी है और आपको जोड़ना भी चाहिए अपने अंदर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, और चैनल पे अगर ऐसी वीडियो सारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाना यार, ठीक है ना। ज़िंदगी में पैशन को ढूंढो, फॉलो करो, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।